लालू यादव, जिनकी चर्चा राजनीति में नहीं होने पर भी खूब हो रही है। भले ही वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जैसी उनकी अनदेखी की जा रही है, जिस तरीके से उनको हाशिए पर धकेल दिया गया है, उसको लेकर के बार बार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या लालू यादव को इसलिए हाशिए पर धकेल दिया गया क्योंकि उनके नाम से, उनकी छवि से जंगल राज की याद आती है। यह आरोप है एनडीए के तमाम घटक दलों के जो नेता हैं उनकी तरफ से। लेकिन लगता है इन आरोपों को झुठलाने का इरादा कर लिया लालू यादव ने और उतर गए चुनावी समर में और रोड शो करते हैं दानापुर में जाकर के रीतलाल यादव के लिए। तो आखिरकार इस रोड शो के पीछे का राज क्या है? क्यों लालू यादव अचानक सक्रिय हो गए और पहुंच गए दानापुर में, और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जिसका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है? तो आखिरकार ये कौन सी रणनीति है और क्या करना चाह रहे लालू यादव? इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से दानापुर की सड़कों पर नजर आए लालू यादव बस में सवार होकर के और रीतलाल यादव के पक्ष में तमाम जो वोट है उसको करने की जुगत लगाते हुए दिखे वो, और यह माना जा रहा है कि शायद रीतलाल यादव से उनकी सहानुभूति जितनी भी हो, लेकिन उससे ज्यादा कड़वाहट उन्हें रामकृपाल यादव से है, जो कि एनडीए की तरफ से वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वो रामकृपाल यादव से अदावत इसलिए भी क्योंकि वो बागी हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता हुआ करते थे रामकृपाल यादव, और अब बीजेपी के साथ हैं। जब 2014 में उन्हें सीट नहीं दी गई तो वो वहां से बागी होकर के चुनाव लड़के और सबसे पहले हराया था मीसा भारती को, जो कि लालू यादव की बेटी हैं। उनको लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्रा से हराया। अब सवाल ये उठा कि क्या केवल रामकृपाल यादव से बदला लेने के लिए ही लालू यादव अपने घर से बाहर निकले, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? तो कुल मिलाकर के वजह जो ये बताई जा रही है वो ये है कि यहां पर, चूंकि अगर हम केवल पहले जातीय समीकरण को देखें तो यहां पर यादवों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। 22% केवल यहां पर यादव ही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें, यानी कि जो सवर्ण है वो करीब 20% हैं, और अगर हम दलितों की बात करें तो वो भी 15 से 17% नजर आते हैं। हम ईबीसी की बात करें तो वो भी लगभग 20% के आसपास है, और मुस्लिम समुदाय लगभग 6 से 8% यहां पर नजर आता है। यानी कि यादवों का एक बड़ा वोट बैंक है इस सीट पर, और यादवों में रामकृपाल यादव की भी अच्छी पकड़ है। तो लालू यादव को शायद ऐसा लगा होगा कि अगर मैं यहां नहीं आता हूं, क्योंकि रीतलाल यादव तो जेल में बंद है, अब यहां पर चुनाव प्रचार जो भी है वो उनकी बेटी कर रही है श्वेता सिंघानिया, और उनके भाई कर रहे हैं, और कोई भी कद्दावर नेता वैसा नजर नहीं आ रहा है जो उनके लिए चुनाव प्रचार करे। हालांकि इससे पहले मीसा भारती वहां पर आकर के चुनावी सभा को संबोधित कर चुकी हैं, तेजस्वी यादव खुद आकर के वहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन जो यादवों के बीच छवि लालू यादव की है, वो छवि किसी भी दूसरे नेता की नहीं है, और इसी छवि को भुनाने के लिए लालू यादव दानापुर पहुंच गए। लेकिन सवाल फिर उठने लगे। सवाल चिराग पासवान ने उठाया। चिराग पासवान का यह कहना है कि जो स्वास्थ्य और सेहत के आधार पर पैरोल लेकर के बाहर निकले, क्योंकि उनकी सेहत खराब रहती है और कुछ स्वास्थ्य लाभ करना चाहते हैं, इसीलिए वो बाहर आए, अपने कुछ इलाज करवाना चाहते हैं। अब वो बिल्कुल सेहतमंद होकर के सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं, जाकर के भोज खाते हुए दिख रहे हैं, चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, रोड शो करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब 15 किलोमीटर लंबा ये रोड शो लालू यादव ने किया बस में बैठ करके। अब यहां पर चिराग पासवान का यही कहना है कि जब वो इतने फिट हैं कि वो चुनाव रैली कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, तो उनकी जगह तो जेल में होनी चाहिए। उनको पैरोल क्यों दिया गया? और पैरोल देने के बाद इतने सक्रिय तरीके से राजनीति में वो कूद गए हैं, क्योंकि उनका यही कहना है चिराग पासवान का कि लालू यादव के सक्रिय नहीं होने के पीछे दो वजह थी। एक वजह ये कि उनकी छवि के कारण कहीं तेजस्वी को नुकसान ना हो जाए, और दूसरी वजह ये थी कि उनका जो आधार है पैरोल का वो खराब स्वास्थ्य है, और अगर खराब स्वास्थ्य है तो वो फिर इस तरीके से चुनावी रैली या चुनावी सभा कैसे कर सकते हैं। और दोनों ही मामले में जो
चिराग पासवान ने कहा है, उसमें जो दूसरा मामला है सेहत वाला, ये बड़ा संगीन मामला हो जाता है। और शायद लालू यादव को इस बात का भान भी होगा कि ये सवाल उठेंगे। इसके बावजूद दानापुर में इस तमाम चीजों को दरकिनार करके वो जिस तरीके से वहां गए, उसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि 2003 से रीतलाल यादव जो हैं वो इनके सहयोगी रहे। 2003 में जब रैली कर रहे थे, तेल पिलावन और लाठी घुमावन रैली, उस वक्त से रीतलाल यादव इनके करीबी बने और तब से लगातार साथ रहे लालू यादव के। और जो एक सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाटलिपुत्रा से लालू यादव की बेटी मीसा भारती लोकसभा का चुनाव लड़ती रही है, सांसद है। तो लालू यादव को ऐसा लगा कि अगर रीतलाल यादव अलग हो जाते हैं, अगर ये उनका चुनाव प्रचार नहीं करते हैं और वो रुष्ट हो जाते हैं रीतलाल यादव, तो इसका असर भविष्य पर पड़ सकता है उनकी बेटी के, यानी कि मीसा भारती के चुनावी भविष्य पर रीतलाल यादव की जो वफादारी है लालू यादव के लिए, वो बहुत असर डालती है। यानी कि जो लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें रीतलाल यादव की बहुत सक्रिय भूमिका होती है और वो मीसा भारती की जो जीत है उसको सुनिश्चित करने के लिए तमाम प्रयत्न करते हैं। शायद इसी एहसान का बदला चुकाना चाह रहे हैं लालू यादव और साथ ही ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस बार भी मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं किसी के चुनाव प्रचार में नहीं गया लेकिन मैं तुम्हारे चुनाव प्रचार में आया। अब यहां से सवाल ये उठने लगा कि रीतलाल यादव, जो कि एक लंबा आपराधिक इतिहास है, 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं इनके खिलाफ, क्या केवल यही उम्मीदवार मिला लालू यादव को चुनाव प्रचार करने के लिए? अगर चुनाव प्रचार करना था तो कुछ अच्छी छवि वाले नेताओं के लिए भी वो चुनाव प्रचार कर सकते थे, रोड शो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत ही की एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि आपराधिक मामलों में लिप्त रहा है। यानी कि फिर से जंगल राज की याद ताजा कर दी लालू यादव ने। और यही एक बड़ा मुद्दा विपक्ष ने अब पकड़ लिया है कि लालू यादव केवल 2 जगहों पर जाते हैं। उसमें शुरुआत वो करते हैं दानापुर से, जहां पर कि रीतलाल यादव हैं, और उनके लिए जम करके वोट मांगते हैं। और वोट हो सकता है कि ये जो फैक्टर है वो काम करे, जो यादव का एक बड़ा धड़ा जो कि रामकृपाल यादव की तरफ जा सकता था, हो सकता है कि लालू यादव के आने के बाद वो धड़ा पूरी तरीके से रीतलाल यादव के फेवर में चला जाए। हालांकि चुनावी समीकरण बहुत कुछ कहता है, क्योंकि सवर्ण की भी अच्छी पकड़ है वहां पर, दलितों की भी अच्छी पकड़ है। कुल मिलाकर के इसके चुनाव परिणाम पर असर तो पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले वाली स्थिति रहती तो यादव समुदाय का वोट अगर बट जाता पूरी तरीके से, कम 50-50 भी हो जाता, तो रामकृपाल यादव के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता था। लेकिन लालू यादव ने आकर के उसके समीकरण को बदलने की कोशिश की है। लेकिन सवाल 2 है जो उन पर लगातार उठ रहे हैं कि एक बार तो आप अदालत में जाकर के कहते हैं कि मैं खराब स्वास्थ्य के कारण जेल में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, उसके आधार पर आपको पैरोल मिल जाता है। तो क्या ये स्वास्थ्य खराब है आपका कि आप बस में निकल करके रोड शो करते हैं? और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या अगर आप रोड शो भी कर रहे हैं तो केवल आपराधिक छवि के व्यक्ति के लिए आप रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं? तो इनके बाहर निकलने से क्या आरजेडी को या फिर कहें महागठबंधन को फायदा होगा, या केवल एक सीट का फायदा लेने के लिए बाकी सीटों पर ये नुकसान करा देंगे लालू यादव? क्या एक बार फिर से वो छवि याद आ जाएगी लोगों को? क्योंकि लालू यादव रोड शो करते हैं आपराधिक छवि वाले व्यक्ति के लिए, तो क्या ये वही पूरा समीकरण तो नहीं है? क्या डीएनए में कोई बदलाव नहीं आया अभी तक? क्या अपराध को बढ़ावा देने की नीयत अभी भी बरकरार है? क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार ये कोशिश करते हुए नजर आए, पोस्टर से लालू यादव गायब हो गए, घोषणा पत्र से लालू यादव गायब हो गए, किसी भी चुनावी सभा में बहुत ज्यादा लालू यादव का जिक्र नहीं किया गया, कभी भी उनकी विरासत के बारे में बात नहीं की गई। तेजस्वी यादव यही चाहते थे कि वो अपनी छवि को विकासवादी छवि में तब्दील करे और जंगल राज वाली जो छवि है, लालू यादव की जो छवि है, उसको वो पीछे छोड़ दे। लेकिन लालू यादव ने रोड शो करके एक बार फिर से उस छवि को आरजेडी से जोड़ने का काम किया है। इस तरह का दावा बीजेपी और राजनीतिक गलियारे में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में तो अभी बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके परिणाम सार्थक होंगे। हो सकता है कि दानापुर का चुनाव जीत जाए रीतलाल यादव, या हो सकता है कि लालू यादव का वो करिश्मा यहां भी काम ना करे, लेकिन नुकसान हो सकता है कि
जो 143 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, हो सकता है कि सबको इसका नुकसान जो है वो उठाना पड़ जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।